हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आई एम कल्पना और आज यहाँ पे हम केमिस्ट्री का चैप्टर 3 वाटर लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज आया है कि मैम वाटर चैप्टर के वीडियो अपलोड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। वाटर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज अकरेंस ऑफ वाटर, कि हम इन्वायरमेंट में वाटर हमें किस किस फॉर्म पे मिलता है। ऑफ वाटर, देखते हैं कि वाटर हमें किस किस फॉर्म पे मिलता है। अगर हम बात करें इन सॉलिड स्टेट तो डेफिनेटली मिलेगा हमें किस फॉर्म पे, आइस के फॉर्म पे। सॉलिड स्टेट पे बात करें तो आइस मिलेगा, स्नो मिलेगा, फ्रस्ट मिलेगा। इन सारी फॉर्म पे हमें वाटर का सॉलिड फॉर्म मिलता है। अब इन लिक्विड फॉर्म की बात करें, इन लिक्विड स्टेट, सो लिक्विड स्टेट पे रिवर वाटर है, ओशियन वाटर है, लेक वाटर है। ये सारे वाटर चाहे वो कहीं के भी हों, वाटर रिवर, लेक, सी, यहाँ पे हमें मिलता है वाटर का मीन्स इस वाटर का लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। इन गैसेस स्टेट पे, इन गैसेस स्टेट पे वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म पे मिलेगा। क्लाउड हो रहा है, क्लाउड्स के फॉर्म पे फॉग हो गया। ये सारी फॉर्म गैस वाटर की क्या है, गैसेस स्टेट की फॉर्म है ये। अब बात करते हैं इन कंबाइंड स्टेट, जहाँ पे वाटर किसी भी कंपाउंड के साथ ऐड होकर के मिलता है। कंबाइंड स्टेट में मीन जितने भी हाइड्रेटेड कंपाउंड हैं उन सब पे वाटर मिल रहा है डायरेक्ट ऐड होकर के। हाइड्रेटेड सॉल्ट में कॉपर सल्फेट .5H2O, MgCl2.6H2O, ये सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं। इन कंबाइंड फॉर्म पे हमारी बॉडी पे मिलता है वाटर। एनिमल एंड प्लांट बॉडी पे एटलीस्ट 70% वाटर जो है हमारी बॉडी पे प्रेजेंट होता है। टोटल मटेरियल में 70% वाटर जो है, वाटर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में कंबाइंड स्टेट पे ये हमको मिलता है। सी वाटर को हम हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं, क्योंकि सी वाटर पे बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सी वाटर को हम क्या बोलेंगे, सी वाटर इज़ अ हाउस ऑफ मिनरल्स है सी वाटर। अगर हम बात करें सो जस्ट 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg एक वाटर अगर हम कहाँ का ले लें, सी का 1 kg वाटर ले लें तो इसमें से 26 ग्राम NaCl मिलेगा, 7 ग्राम Mg मैग्नीशियम के सल्फेट मिलेंगे, 2 ग्राम कैल्शियम के सल्फेट मिलेंगे, 1 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड, 1 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड मीन्स KCl मिलेगा, एंड मिनिट क्वांटिटीज़ ऑफ मैनी अदर केमिकल। तो इसीलिए हम इसे हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम 1 लीटर की बात करें तो उसमें 26 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा, 7 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 2 ग्राम कैल्शियम सल्फेट और 1 ग्राम KCl पोटेशियम क्लोराइड वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ वाटर। और साथ साथ देखेंगे डिस्कवरी ऑफ वाटर, कब क्या क्या चीज़ें हमें वाटर के बारे में पता चला।
डिस्कवरी ऑफ वाटर। सो डिस्कवरी ऑफ वाटर सबसे पहले फर्स्टली अगर हम देखें तो 1781 में हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बताया कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें वाटर को सिंथेसाइज करना है सो 2 वॉल्यूम हमें क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन, और 1 वॉल्यूम लेना पड़ेगा हमें ऑक्सीजन। ये बात बताई थी 1781 में हेनरी कैवेंडिश ने कि 2 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन लेंगे तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन की नीड होगी, तब कंपोजिशन यही कंपोजिशन हमें वाटर के फॉर्मेशन में रखना है। सेकेंड बात करते हैं एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर कब, 1783 में। एंटोनी लेवाइजर ने 1783 में बताया कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के वाटर बनाते हैं तो उनका रेशियो होना चाहिए 3:1, 2:1 के रेशियो में, नॉट 3, 2:1, क्योंकि H2O होता है ना। सो 2:1 के रेशियो में ये प्रेजेंट होगा। मीन्स अगर हम वाटर देखें, फॉर्मूला है H2O, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम देन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें कि ये हुआ मेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन ब्लू से बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट सेल पे। अब इस तरीके से देख लेते हैं हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन। सो ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेंगे, 6 तो इसके इलेक्ट्रॉन हैं ही ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल पे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे थ्रू द बॉन्ड एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मीन्स ऑक्सीजन कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट, और हाइड्रोजन यहाँ पे अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है तो देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की इनमें शेयरिंग हो रही है, तो ये बन गया H2O। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, सो हाइड्रोजन हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को जो अभी इनके बीच में शेयर हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो ये हो गया इसके खुद के इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे था हमारा इसके इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बॉन्डिंग कैसे बनी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर है और इधर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनी, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें देखते हैं कि ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये प्रेजेंट करेगा पार्शियली पॉजिटिव, इधर भी आएगा पार्शियली पॉजिटिव, बट ऑक्सीजन में आएगा पार्शियली नेगेटिव। पार्शियली नेगेटिव क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें शेयरिंग हो रही है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अगर हम हाइड्रोजन से इसको कंपेयर करें। सो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। 1 2 3 4 5 6। ये इस तरीके से ऑक्सीजन बनेगा, इसमें होगा नेगेटिव, इसमें होगा पॉजिटिव, इसमें होगा पॉजिटिव। अब अगर हम इनके बीच की बात करें तो इस तरीके से बैंड होने का रीज़न होता है ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू यहाँ से मूव कर रहे हैं तो इनके बीच के अगर हम एंगल को कैलकुलेट करें तो इसके बीच का एंगल बन के आता है 104 डिग्री सेल्सियस एंड 5 मिनट। ये हो गया इसका आंसर। तो ये अभी हमने देखा अकरेंस ऑफ वाटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे की चीज़ें। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।